भगवान है जगत के नाते, पूरे जगत। तो है अनाथ, मतलब जिसका कोई माता पिता ना हो, इस तरह बोलते हैं अनाथ हो गया, अनाथ हो गया। तो जो जगन्नाथ को जानता है वो कभी वो अनाथ नहीं होगा। वो वास्तव में अनाथ कौन है? जो जगन्नाथ को नहीं जानता। जो हमारा नाता है वो किसके साथ है? जगन्नाथ। तो कोई तो नाता जरूर होगा, तो जरूर है, इसलिए जन्मों से बुला रहे हैं आपको। हाँ, इसलिए भगवान बुला रहे हैं। तो हम शरीर नहीं है, हम है आत्मा। शरीर में है हम, लेकिन हम शरीर नहीं। शरीर में अभी है, तो शरीर बदल रहा है, एक दिन दूसरा शरीर हो जाएगा। इससे पहले और कुछ शरीर था, लेकिन हम है आत्मा और भगवान है परमात्मा। तो आत्मा का परमात्मा से हमेशा एक संबंध है। तो आत्मा का परमात्मा के साथ एक संबंध नित्य है। लेकिन जब हम इस भौतिक जगत में आते हैं तो ये शरीर 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और आत्मा कौन से तत्वों से बनी है? वो किसी तत्व से नहीं, मतलब ये 5 तत्वों से नहीं बनी है। वो आध्यात्मिक जगत का एक दूसरा ही तत्व है, सच्चिदानंद है। तो शरीर, इस भौतिक जगत के सारे जो कुछ है सब 5 तत्वों से बने हैं, लेकिन आत्मा वो 5 तत्वों से नहीं बनी है। तो वो जो आत्मा है, मतलब इस जगत की नहीं है, वो आध्यात्मिक जगत की है, जहाँ भगवान रहते हैं। वो तो हम उधर के ही रहने वाले हैं, लेकिन किसी कारणवश यहाँ आ गए, घूमने आ गए, भटकने आ गए। तो हमने इच्छा किया भगवान से अलग रह के थोड़ा आनंद भोगने की, तो भगवान ने बोला ठीक है जाओ। तो हम आत्मा जो वास्तव में आध्यात्मिक जगत में थे, इस भौतिक जगत में आ गए। और भौतिक जगत में आके अलग अलग शरीर मिल रहे हैं। अभी मनुष्य का शरीर है, किसी का कुत्ते का शरीर है, किसी का गधे का, अलग अलग जितने भी जहाँ जहाँ जीवन है वहाँ वहाँ आत्मा है। पेड़ पौधों में भी आत्मा है। तो सबके अलग अलग शरीर है। तो ये सारे शरीर में सबसे श्रेष्ठ शरीर कौन सा है? मनुष्य का। क्योंकि बाकी शरीर में उनको पता नहीं है कि भगवान है, और उनका जीवन का उद्देश्य है, गधा, कुत्ता, बिल्ली, इनके जीवन का उद्देश्य है खाओ, सो, मजा करो, बस। इससे ज़्यादा वो ज़्यादा सोच नहीं सकते। उनको भगवान के बारे में वो चिंतन नहीं कर पाएंगे, बैठ के भजन नहीं कर पाएंगे, उनका उस तरह चिंतन ही नहीं है। तो मनुष्य एक विशेष जीवन है जिसमें हम थोड़ा सोच सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, जान सकते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। और क्यों मुझे कष्ट मिल रहा है, कहाँ से आया हूँ, आज से 100 साल पहले कहाँ था, 100 साल बाद कहाँ चले जाऊँगा, और क्यों इस तरह कष्ट मिल रहे हैं, कैसे इस कष्टों का निवारण हो। क्यों अभी तो एक शरीर मिला, क्या इसके बाद और दूसरा और शरीर मिलेगा, फिर से कष्ट होगा। भौतिक जगत में रहेंगे, कष्ट तो चलता ही रहेगा। इस भौतिक जगत में जितने भी जीव हैं सबको 3 प्रकार के कष्ट मिलते हैं। एक होता है आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक, 3 प्रकार के। आध्यात्मिक मतलब खुद के मन शरीर से कारण वो कष्ट होता है। हमारे मन में चिंता है, शरीर में बीमारी है, बुढ़ापा है, कष्ट है। खुद के शरीर के कारण कष्ट है, मन में कष्ट है। तो ये जो कष्ट है सबके जीवन में है, शरीर में, सबका शरीर है, सबको बुढ़ापा आ रहा है, बीमारी आ रही है, कोई बचा नहीं। तो सब जितने भी जीव हैं सबको ये कष्ट है। तो ये है आध्यात्मिक कष्ट। दूसरा कष्ट होता है अधिभौतिक कष्ट, दूसरे जीवों के द्वारा दिया गया कष्ट। तो बहुत सारे दूसरे प्राणी भी हमें कष्ट दे रहे हैं। मच्छर काट रहा है, कभी चोर घुस जाएंगे, डाकू घुस जाएंगे, स्कूल में टीचर है, अलग अलग कोई ना कोई किसी रूप में कोई दूसरा जीव भी हमें कष्ट दे रहा है। किसी को सांप ने काट खाया, कुत्ते ने काट खाया, तो दूसरे जीव कष्ट देते हैं, उसको बोलते हैं अधिभौतिक क्लेश। तो आध्यात्मिक क्लेश, अधिभौतिक क्लेश, और एक होता है अधिदैविक क्लेश। अधिदैविक क्लेश मतलब प्राकृतिक, बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ठंड है, अभी हम उड़ीसा जा रहे हैं, उधर समुद्र है, कभी भी उसमें
ज्वार भाटा आ जाता है, सुनामी आ जाते हैं। तो इस तरह कहीं भूकंप आ गया है, कहीं बाढ़ आ गई, कष्ट है, प्राकृतिक कष्ट आ रहे हैं। हम तो नहीं चाहते हैं लेकिन आ जाता है। एकदम से बाढ़ आ गई, क्या करेंगे, सबको कष्ट हो गया। भूकंप आ गया, जमीन फट गई। परमात्मा जब बोलते हैं तो हाँ, तो देवी देवता के द्वारा इस प्रकार की यातनाएं आती हैं। तो ये है कष्ट, तो सबके जीवन में कष्ट है। तो ये शरीर में कष्ट है, लेकिन हम बहुत भाग्यवान है कि हमें मनुष्य का शरीर मिला। बाकी जीवों को कष्ट हो रहा है लेकिन वो सोच नहीं पाते, लेकिन हम सोच पाते करे ये कष्टों से कैसे मुक्त हो। कष्ट तो मिल रहे हैं, ये जीवन है, मृत्यु के बाद फिर दूसरा शरीर है, फिर कष्ट मिलेगा। तो ये कष्टों का निवारण कब होगा, ये आत्मा फिर से जब आध्यात्मिक जगत जहाँ से आई है वहाँ चली जाएगी। तो कैसे जाएगी, जब हम भगवान से जुड़ेंगे, भगवान का नाम करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, तो भगवान फिर से बुला लेंगे, बोले ठीक है तुम आ जाओ फिर। लेकिन जब तक इस भौतिक जगत में रहेंगे, भगवान की कष्ट भक्ति नहीं करेंगे, तब तक भगवान इधर ही रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं। मतलब भगवान के साथ जो हमारा नाता है उसको हम जब तक भुला के रखेंगे, सोचेंगे नहीं भगवान के साथ तो नाता है, लेकिन हम उसको भूल गए, तो जब तक भूले रहेंगे, खुद इस प्रयास करेंगे इस भौतिक जगत में आनंद प्राप्त करने का, तब तक दुख कष्ट आते रहेंगे।